अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफ़ी से होंगे। नाज़रीन, हम सुनते रहते हैं कि उलमा से भी सुनते हैं, किताबों में भी हमने पढ़ा कि फ़लाँ शख्स ने एक नेक काम किया या फ़लाँ नेकी की तो अल्लाह पाक की रहमत जोश में आई। तो दरअसल ये होता है कि ऐसे नेक काम, कुछ ऐसे आमाल होते हैं कि जिनके करने की वजह से अल्लाह पाक की रहमत जोश में आती है और फिर जो नेकी करने वाला होता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। कुछ इसी तरह की तीन खसलतें, तीन आदतें सिर्फ मैं आपकी खिदमतों में शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि हम भी इन तीन आदतों को सुनकर इनको अपनाएं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमतों के साए में और अल्लाह पाक की रहमतों की बरसती हुई बारिश के कुछ न कुछ छिंटे हम पर भी पड़ जाएं। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 222 पर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन खसलतें जिस शख्स में होंगी, तीन खसलतें जिस शख्स में होंगी अल्लाह पाक उस पर अपनी रहमत फरमाएगा, उस पर अपनी रहमत फरमाएगा और उसे अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नंबर 1, कमज़ोर पर नरमी करना। नंबर 1, कमज़ोर पर नरमी करना, ये भी अल्लाह पाक की रहमत को उभारने वाले कामों में से एक काम है। नंबर 2, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। और नंबर 3, ग़ुलामों के साथ हुस्ने सलूक करना, ग़ुलामों के साथ भलाई वाला सलूक करना। और तीन खसलतें जिसमें होंगी अल्लाह पाक उसे उस दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा जिस दिन कोई और साया ना होगा। अब वो तीन खसलतें कौन सी हैं? नंबर 1, मुशक्क़त के वक्त कामिल वज़ू करना। जब शदीद सर्दी हो और यूँ समझो कि पानी में हाथ डालने को दिल भी ना कर रहा हो तो ऐसी सूरत में मुशक्क़त के वक्त कामिल वज़ू करना। नंबर 2, अंधेरी रात में मस्जिद की तरफ चलना। और नंबर 3, भूखे को खाना खिलाना। तो नाज़रीन, इस मुख्तसर सी रिवायत के अंदर यकीनन आपने बहुत मालूमाती यूँ समझो कि मवाद सुना है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की रोशनी में हमने बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे काम इस वीडियो के अंदर इस रिवायत में सुने हैं। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि इनके मुताबिक जिन पर हम अमल कर सकते हैं कम अज़ कम उन पर तो अमल करना शुरू कर ही दें। कमज़ोरों पर यूँ समझो कि शफ़क़त करें, रहम करें, उन पर सख्ती ना करें और इसी तरह मस्जिदों की तरफ चल कर जाने की आदत बनाएं और वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का भी फरमाया गया है। तो जो भी इसके अंदर फरमाया गया सब नेक अमाल हैं, तो आप ख़ुद भी करें, दूसरों को भी इसकी दावत दें। तो ये भी वो काम है कि जो अल्लाह पाक की रहमत को उभारने वाले कामों में से हैं। बाज़ ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह के गज़ब को दावत देते हैं, ये अल्लाह की रहमत को दावत देने वाले काम हैं कि जब हम ये काम करेंगे तो अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह पाक अपनी रहमतों में से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर अता फरमाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ये आप कोशिश करें कि इसको दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इसको सुनें, इसके मुताबिक अमल करें। हम सब के लिए सदका जारिया हो। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।